साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का आज के इस कार्यक्रम अंधविश्वास का भंडाफोड़ में हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अंधविश्वास अंधविश्वास एक ऐसी चीज होती है जब आप किसी भी बात को, किसी भी कार्य को बिना तर्क के स्वीकार कर लेते हैं, बिना सत्य को जाने स्वीकार कर लेते हैं। आप स्वीकार कर लेते हैं जैसा कहा गया वह ऐसा ही ठीक है, उचित है। तो अंधविश्वास विशेष रूप से धर्म पर आधारित किया गया है। इस धर्म ने अंधविश्वास को कुछ इस कदर फैलाया है कि मनुष्य सत्यता से दूर होता चला गया। मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा ब्राह्मण धर्म की। ब्राह्मण धर्म ने जिस तरह से अंधविश्वास के आधार पर व्यक्ति को व्यक्ति से जुदा करके समाज को समाज से काट कर रखा, ऐसा अंधविश्वास जिसने मनुष्य को मनुष्यता दिखाने पर कभी भी लालायित नहीं होने दिया, मानवता जैसे छिन्न भिन्न होती रही, मानवता जैसे समाप्त होती रही। और ऐसी अंधविश्वासों से भरी कहानियां इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में लिखी, और उन धर्म ग्रंथों को पढ़ा करके लोगों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि अंधभक्ति को बढ़ा करके समाज में अंधविश्वास पैदा किया। अंधविश्वास आपको शिक्षा से दूर लेकर के जाता है, अंधविश्वास आपको तकनीकी से दूर ले जाता है, अंधविश्वास आपका मानसिक विकास होने नहीं देता। अंधविश्वास की वजह से आप आर्थिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं, बल्कि आपके अंधविश्वास की वजह से एक निर्धारित समाज को रोजी रोटी चलाने का एक मौका मिल जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंधविश्वास किस तरह के होते हैं। अंधविश्वास आपको किसी भी मूर्ख को, किसी भी पाखंडी को भगवान तक मानने पर मजबूर कर देता है। हालांकि बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको बीच में रखता रहूँगा कि हमने किन किन लोगों को भगवान माना है जो पाखंड है, पाखंडी है, पाखंड से भरे हुए हैं। मेरा सबसे पहला मानना तो ये है कि अगर किसी को आप ईश्वर की संज्ञा देना चाहते हो या किसी को परम पिता परमेश्वर की संज्ञा देना चाहते हो, तो उसे तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। अगर ऐसी शक्ति कोई है भी तो उसका कोई स्वरूप नहीं हो सकता। अगर उसका कोई स्वरूप हो सकता है तो वो केवल प्रकृति मात्र है, क्योंकि प्रकृति ही विशाल है जिसका कोई ओर छोर नहीं है। एक प्रकृति हो सकती है, उसका कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से अगर परमपिता परमेश्वर नाम की कोई चीज इस दुनिया में है तो उसके लिए मनुष्य की जान की कीमत उतनी ही होगी जितनी एक पौधे की या जितनी एक हिरन की। उसके लिए तो सब कुछ समान होने चाहिए ना, उसके लिए सब कुछ बराबर होने चाहिए। अगर एक मनुष्य मरता है या एक पौधे की जान जाती है या एक हिरन की जान जाती है तो उस परमपिता परमेश्वर को तो उतना ही दर्द होना चाहिए ना। लेकिन इस बात पर अभी भी बहस है कि इस तरह की कोई चीज है या नहीं है। फिर भी इन ब्राह्मण धर्मावलंबियों ने ईश्वर की परिकल्पना के रूप में मनुष्य को ही परिकल्पित किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई परमपिता परमेश्वर है भी तो हो सकता है वो एक वृक्ष के रूप में हो, या किसी पशु के जैसी उसकी आकृति हो, या किसी मनुष्य के जैसी आकृति हो, कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन मनुष्यों ने, ब्राह्मण धर्मावलंबियों ने उस परमपिता परमेश्वर को, हिंदुओं के धर्मावलंबियों ने उस परमपिता परमेश्वर को मनुष्य के रूप में देखा है। जब इन्होंने मनुष्य के रूप में उसे देखा तो उसके क्रियाकलाप भी मनुष्य के जैसे किए गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ईश्वर है, भगवान है, कोई परमपिता परमेश्वर है, तो उसके सारे क्रियाकलाप मनुष्य के जैसे नहीं हो सकते और होने भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो मनुष्य के जैसे ही प्रतिक्रिया करता है, उसे मनुष्य के जैसे ही हथियार और धन संपदा की आवश्यकता पड़ती है, राजघरानों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं इससे सहमत नहीं कि ये जो कल्पना है कि इस कल्पना में तनिक भर भी सच्चाई होगी। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, रामराज नाम की थ्योरी का प्रतिपादन ये फांसीवादी मनुवादी सरकार कर रही है। ये कह रहे हैं कि हम लोग भारत में राम राज लेकर के आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, राम राज नाम की थ्योरी तो कहीं पर भी नहीं है। राज नाम की थ्योरी ना तो राजनीति शास्त्र में ना समाज शास्त्र में है।
तो कौन से शास्त्र की बात कर रहे हो जहां रामराज होता हो? यहाँ इस देश के इतिहास में रामराज कभी भी नहीं रहा। और रामराज की जो परिकल्पना करते हो तो उस रामराज में तो शूद्रों को अध्ययन करने की भी मनाही होती है, जहां महर्षि शंभुक की हत्या कर दी जाती है केवल इस बात पर कि उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, पठन पाठन किया, लोगों को सिखाया। और स्वयं तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जाकर के उनकी हत्या की। हत्या भी केवल इस बात पे कर दी कि कोई एक दरबार में आया ब्राह्मण, आके कहने लगा कि मेरा बेटा बीमार है, कुछ इस तरह का, यह उसका बेटा बीमार है या फिर कोई मर गया है, कुछ इस तरह की घटना थी, मुझे भी वृतांत पूर्णतः याद है। पर हाँ, राम के दरबार में एक व्यक्ति आता है जो कहता है कि उसके परिवार में कोई क्षति हुई है, जिसका कारण यह है कि कोई शूद्र जो है धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, लिहाजा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो हमारे परिवार के भी विपत्ति आएगी, हमारे यहाँ मौतें होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ इस तरह का वृतांत है। तो फिर ये राम वहाँ जाते हैं और शंभुक ऋषि का वध कर देते हैं, तुमने जो है धर्मशास्त्रों का अध्ययन क्यों किया। तो आप सोच के देखिए, अगर रामराज ऐसा है तो हमें नहीं चाहिए भाई रामराज, जो कि पठन पाठन के कार्य को, जो शिक्षक की हत्या कर देता हो। और फिर केवल ये एक ही वृतांत नहीं, एक वृतांत ये भी है कि जो है इन्होंने सुग्रीव से मिलकर के बाली का वध कर दिया, क्योंकि बाली के सामने जब भी कोई व्यक्ति आता था उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। भाई तुम तो भगवान थे, तो तुम्हें उनके सामने जाने में क्या आपत्ति थी? तो धोखे से क्यों मारा उसे? छल, इसका मतलब ये हुआ छल, कपट, लालच, मोह जैसे जो गुण है ये मनुष्य में होते हैं, किसी भगवान में ये गुण नहीं हो सकते। अगर फिर भी आप किसी मनुष्य को भगवान मानते तो ये आपके अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, वो भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि रावण की भी हत्या की जाती है तो रावण की हत्या भी उसके भाई के द्वारा धोखा दिया जाने पे की जाती है। अगर आप भगवान थे तो आपको पता होना चाहिए था कि रावण को मारने का तरीका क्या होगा, किस आधार पर रावण को मारा जा सकता है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था, क्योंकि आप केवल मनुष्य के जैसे थे। मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं कि जिस व्यक्ति को भगवान मान रहे हो वो भगवान नहीं है, वो तो केवल एक कहानी का, एक काल्पनिक कहानी का पात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए ना, अयोध्या की भूमि पर जब खुदाई होती है, एक्चुअली वो साकेत नगरी है, जब खुदाई होती है तो वहां बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती है। बुद्ध की प्रतिमाएं मिलने के बावजूद भी भारत की फांसीवादी सरकार और भारत की मनुवादी सरकार, भारत की फांसीवादी मनुवादी न्यायालय उन्हें खुदाई में निकले गए अवशेषों को समझने की बजाय अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के आधार पर उन्होंने राम के मंदिर के बनाने की अनुमति दे दी है, जबकि राम का अस्तित्व था ही नहीं, और ये राम के अस्तित्व को पूरी तरह से पैदा करने में जुटे हुए हैं। तो ऐसा अंधविश्वास, इस अंधविश्वास का भंडाफोड़ किया जाना नितांत आवश्यक है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है? वो कदापि मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता कि अपनी गर्भवती पत्नी को ही त्याग दे। और फिर ऐसा व्यक्ति कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है जो ये कहता है कि आप इतने दिन रावण के पास रही थी, हो सकता है आपका चरित्र अपवित्र हो गया हो, तो लिहाजा तुम्हें अग्नि से गुजर करके ये साबित करना पड़ेगा कि आप पाक साफ हैं, पवित्र हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 14 साल सीता राम से अलग रही थी तो राम भी तो सीता से अलग रहा था, उसने क्यों नहीं अग्नि परीक्षा दी, है ना? उसने वही किया जो पुरुष मानसिकता के लोग भारत में करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो फिर वो व्यक्ति मनुष्य से ज्यादा कुछ नहीं है, वो भगवान कैसे हो सकता है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है? मर्यादा बाकी कहां रही, विश्वास बाकी कहां रहा? साथियों, इस तरह के अंधविश्वासों का, इस तरह के पाखंडों का भंडाफोड़ किया जाना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से आज इस छोटे से वृतांत के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से एक व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया जाता है, भगवान बना दिया जाता है, और उसी के आधार पर कहा जाता है कि हम राम राज का निर्माण करेंगे, और एक बहुत बड़ी राजनीति का जन्म कर दिया जाता है। तो साथियों, ऐसे अंधविश्वास का भंडाफोड़ किया जाना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे इजाजत लेता हूं। फिर किसी और दिन, फिर किसी और अंधविश्वास के भंडे फोड़ कर लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।